सो फाइनली गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सुपर हीरो कंपैरिजन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। तो गाइज जब भी हम बात करते हैं सुपर हीरोज की तो हमारे माइंड में जो दो सबसे बड़ी सुपर हीरो कंपनी आती हैं मार्वल्स और डीसी यूनिवर्स। ये दोनों ही कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और इन कंपनियों के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड डेंजरस सुपर हीरो एंड विलन्स हैं। तो गाइज आज हम इन दोनों पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में से दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो को ले रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट सुपर हीरो कैरेक्टर है वो है थॉर, अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑफ द मार्वल यूनिवर्स एंड वन ऑफ द की मेंबर इन एवेंजर्स। सेकंड कैरेक्टर हमारा है वो है द फ्लैश, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर इन डीसी यूनिवर्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा कि जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग सबसे फास्टर बीइंग से भिड़ेगा तब कौन जीतेगा। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बेल दबाना जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो है यूट्यूब माई सेल्फ का है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश वर्सेस थॉर के कंपैरिजन के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश के बारे में। तो गाइस जब भी हम फ्लैश का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सुपर स्पीड। जी हाँ गाइस, हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज, टीवी शोज एंड कॉमिक्स में देखा है कि फ्लैश कितना ज्यादा फास्ट है। फ्लैश ओनली कॉमिक्स में नहीं बल्कि इंटायर फिक्शन वर्ल्ड में फास्टेस्ट बीइंग में से एक है। और गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका सारा पावर और स्पीड ऑफ कलेक्शन स्पीड फोर्स से ही है, जिससे फ्लैश को बहुत सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं और वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, पावरफुल एंड डेंजरस कैरेक्टर ऑफ सुपर हीरो इन डीसी यूनिवर्स बन जाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं फ्लैश की सुपर ह्यूमन एबिलिटी के बारे में। तो गाइस उसमें सबसे पहले आती है सुपर स्पीड। जी हाँ गाइस, फ्लैश बहुत सारा डिस्टेंस फ्यू सेकंड में ही कवर कर लेता है, लेकिन गाइस इसके अलावा भी उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट होते हैं क्योंकि स्पीड फोर्स के कारण फ्लैश को कुछ यूनिक पावर भी मिलती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, एक्सीलरेटेड मेटाबॉलिज्म, डी एक्सीलरेटेड एजिंग, एनहेंस स्ट्रेंथ, जिससे गाइस फ्लैश ना तो कभी जल्दी थकेगा और उसकी एजिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जिससे कि वो एक नॉर्मल बीइंग से काफ़ी ज़्यादा देर से ओल्ड होगा। और गाइस इन सब के अलावा फ्लैश का रिएक्शन टाइम ऑफ स्पीड वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे उसका स्ट्रेंथ पर भी असर पड़ेगा और गाइस फ्लैश की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है फ्लैश अपने अंदर की जितनी भी पावर है उस सबको कंबाइन करता है। उसके पास जब उसकी सारी पावर कंबाइन हो जाती है तो उसके पास एक एबिलिटी आती है जिसका नाम है IMP यानी इन्फिनाइट मास्क पंच। और इस पंच में फ्लैश एक मीटियोर से भी ज़्यादा फोर्स एग्जॉर्ट करता है। और गाइज ये तो मैंने बस ओनली वन पंच की बात करी है, फ्लैश एक सेकंड में बिलियन ऑफ पंच डिलीवर कर सकता है और गाइज वो भी सेम फोर्स के साथ। गाइज यही चीज़ फ्लैश को वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एंड डेंजरस मेंबर ऑफ जस्टिस लीग इन डीसी यूनिवर्स बनाती है। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरी एबिलिटी के बारे में। फ्लैश के अंदर क्वांटम टनलिंग एबिलिटी भी है। अब इस एबिलिटी में फ्लैश हाई इंटेंस एबिलिटी का यूज करके इतना तेज वाइब्रेट करता है कि वो पास हो जाता है सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक वॉल। एंड सिर्फ वॉल ही नहीं, फ्लैश किसी भी टाइप के सॉलिड ऑब्जेक्ट के से पास कर सकता है। और जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है फ्लैश की पावर में वो है टाइम ट्रैवलिंग। तो टाइम ट्रैवलिंग स्पीड यूज़ करने के लिए फ्लैश को लाइट की स्पीड से कई ज़्यादा गुना बियॉन्ड जाना पड़ता है। वो इतना ज़्यादा ट्रैवल करता है कि वो टाइम ट्रैवलिंग को भी अनेबल कर देता है और जिसका यूज़ करके वो पास्ट या फ्यूचर में भी जा सकता है। और गाइस इस एबिलिटी का यूज़ फ्लैश कई बार कर चुका है, कॉमिक्स, मूवी एंड सीरीज़ में भी वो टाइम ट्रैवलिंग का यूज़ कर चुका है। और गाइस इस पावर में फ्लैश इंटर डायमेंशन ट्रैवल भी कर सकता है। इसमें वो इतना फास्ट ट्रैवल करता है कि वो अदर डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकता है। और गाइस इसके अलावा फ्लैश के पास रैपिड हीलिंग एबिलिटी आ जाती है, जिससे फ्लैश काफ़ी जल्दी हील हो जाता है क्योंकि फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा फास्ट है। गाइस इसके कारण फ्लैश खुद की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। इस एबिलिटी का यूज़ वो लोगों की भलाई के लिए ही करता है, बट अगर काफ़ी ज़रूरत पड़ी
तो फ्लैश इस एबिलिटी का यूज एक वेपन की तरह भी कर सकता है। और गाइस मोस्ट इंटरेस्टिंग, फ्लैश टाइम में आगे पीछे जाकर अपने डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकता है जो उसकी फाइट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस ये है फ्लैश की सारी पावर एंड एबिलिटीज। तो गाइस अब तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल, प्रोबेबल वन ऑफ द मोस्ट मेटा ह्यूमन इन द एंटायर कॉमिक्स एंड डीसी यूनिवर्स। तो गाइस अब बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में। तो गाइस थॉर में सबसे पहले जो चीज आती है वो है एसगार्डियन फिजियोलॉजी। तो गाइस थॉर हाफ एसगार्डियन है अपने फादर की साइड से एंड हाफ एंडर गॉड है अपनी मदर की साइड से। तो इसलिए उसके पास आ जाती हैं बहुत सारी पावरफुल एबिलिटीज, जिसमें जो सबसे पहले आती है वो है थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब गाइस कॉमिक्स में जो हमें थॉर की स्ट्रेंथ बताई गई है वो नियरली लिमिटलेस बताई गई है। एंड गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि थॉर अपनी स्ट्रेंथ के फीट को हर बार सरपास कर देता है, जिससे थॉर की स्ट्रेंथ का न्यू फीट जनरेट होता है। और गाइस स्ट्रेंथ ही नहीं, थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। कॉमिक्स में क्विकसिल्वर जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बीइंग है उसको भी थॉर ने टेक डाउन कर रखा है अपनी स्पीड से। और गाइस कई मौकों पर थॉर ने उन बीइंग को भी टेक डाउन कर चुका है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज हैं। कॉमिक में थॉर की स्पीड हमें एग्जैक्टली नहीं बताई गई है, बट गाइस इतना जरूर बताया गया है कि वो अर्थ में सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन स्पेस में वो सन से यूनिवर्स तक का डिस्टेंस कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेता है। ऐसा शायद म्यूनर की वजह से होता होगा। इसी वजह से थॉर कॉमिक में एक बार टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। उसके अलावा थॉर बहुत ज़्यादा माइल्स की दूरी से लोगों को सेंस कर सकता है। गाइस थॉर का जो सुपर ह्यूमन सेंस है वो सुपरमैन से ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि गाइस थॉर ने क्विकसिल्वर को सेंस करके ही टेक डाउन किया था। गाइस आप जानते ही हैं क्विकसिल्वर कितना ज़्यादा फास्ट है। तो थॉर बिना कुछ खाए पिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फाइट कर सकता है और सरवाइव भी कर सकता है। और गाइस इन सब का मतलब ये नहीं कि थॉर को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। बट गाइस ऐसी सिचुएशन हो कि उसे बिना कुछ खाए पिए रहना हो तो गाइस थॉर बिना कुछ खाए पिए भी सरवाइव कर सकता है। और उसका एग्जाम्पल हमने कॉमिक्स में ही देखा है कि कैसे उसने क्रॉस जायंट की आर्मी से 1 साल तक फाइट की थी, वो भी बिना किसी रेस्ट के। और इसी एबिलिटी से हम थॉर की एक और पावर का पता चलता है, यह है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। और गाइस थॉर का स्टेमिना भी अनडिफाइंड है कॉमिक में उसकी स्पीड की तरह, यानी कॉमिक्स में भी मेंशन नहीं है कि थॉर का स्टेमिना कितना है। एंड उसके अलावा थॉर के पास इनवल्नरेबिलिटी भी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि थॉर ओडिन का बेटा है। वो किसी भी तरह के टॉक्सिन या डिजीज से इम्यून है एंड एक्सट्रीम हीट एंड बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर से भी इम्यून है। और गाइस थॉर की स्किन पेनिट्रेबल है, यानी ह्यूमन का कोई भी वेपन उसके शरीर को घायल नहीं कर सकता। गाइस थॉर को अगर सन के बीचों बीच में भी फेंक दिया गया हो फिर भी उसे कुछ नहीं हो सकता। और गाइस थॉर प्लेनेट के वेट को भी सरवाइव कर चुका है एंड ऐसे उसकी ड्यूरेबिलिटी के बहुत सारे फीट्स हैं। और थॉर यूनिवर्स की सारी लैंग्वेज को भी जानता है एंड उसके पास अर्थ को कंट्रोल करने की पावर भी है। ये पावर थॉर को उसकी मदर के ओरिजिन से मिलती है, जिससे थॉर सर्टेन पार्ट ऑफ अर्थ को कंट्रोल भी कर सकता है। और गाइस थॉर अपनी सारी पावर को कंबाइन करके एक गॉड ब्लास्ट भी कर सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट हो सकता है। और गाइस थॉर सारे वेपन का यूज़ करना भी अच्छी तरीके से जानता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी वो एक एक्सपर्ट है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि थॉर एक वॉरियर है। और गाइस थॉर के पास सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। थॉर में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके की स्किल्स भी हैं जो थॉर को एक रिमार्केबल वॉरियर बनाती है। लेकिन जो चीज़ थॉर की से ज़्यादा खतरनाक है वो है उसका वॉरियर मैडनेस। जी हाँ गाइस, वो है थॉर की वॉरियर मैडनेस। अगर थॉर का अपोनेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो थॉर अपनी इस एबिलिटी का यूज़ करता है, जिससे थॉर की पावर और एबिलिटी का स्टेमिना टेम्पररी बढ़ जाता है और वो इंसैनिटी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, जिससे थॉर का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो उस वक्त थॉर के सामने आएगा तो थॉर उससे जान से मार देता है, अब चाहे उसका फ्रेंड ही क्यों ना हो। हालांकि ये पावर ओडिन के लॉ के खिलाफ है, इसलिए थॉर इस पावर का यूज़ नहीं कर सकता। अगर गाइस थॉर फाइट के बीच में इस पावर का यूज़ करे तब तो थॉर को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। गाइस अब बात करते हैं वेपन्स की। तो जो थॉर का म्यूनिर है, थॉर सबसे ज़्यादा उसी को इस्तेमाल करता है। और गाइस सेकंड वेपन ऑफ थॉर वो है स्टॉर्म ब्रेकर एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।
एंड थॉर अपने वेपन की वजह से थंडर स्टॉर्म, थंडर बोल्ट एंड टॉर्नेडो जनरेट कर सकता है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। तो गाइज़ ये सब हमने बात कर ली थॉर की पावर और एबिलिटी के बारे में। और अगर अब मैं बात करूँगा दोनों के कंपैरिजन के बारे में, तो गाइज़ मेरे हिसाब से गाइज़ फ्लैश बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसके पास बहुत सी पावर भी हैं। बट गाइज़ मेरे ओपिनियन के हिसाब से गाइज़ इन दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और नेक्स्ट लेवल की होगी। बट गाइज़ इसमें मेरे ओपिनियन के हिसाब से थॉर जीतेगा। गाइज़ कोई भी हेट देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।